किसी के साथ लड़ने से आपको पर्याप्त नहीं मिलता, लेकिन हार मान लेने से उम्मीद से ज़्यादा मिल जाता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं संदीप आर्या स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनिंग हैबिट्स पर। और अगर कभी गलती आपसे हो जाए और आपकी गलती हो जाने पर सामने वाला आपको डांटने के लिए तैयार बैठा हो, आपके साथ लड़ने के लिए तैयार बैठा हो, तो भलाई इसी में है कि उसकी आपकी गलती निकालने से पहले आप अपनी गलती खुद ही निकालना शुरू कर दे और सामने वाले को मौका ही ना दे कि वह आपके बारे में कुछ बोले। अपनी बुराई आप खुद ही करना शुरू कर दीजिए। जब आप अपना दोष खुद निकालते हो तो सामने वाले के पास अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, वह केवल आपके प्रति दया ही दिखा सकता है। लेकिन 90% लोग ऐसी सिचुएशन में इसका उल्टा ही करते हैं, वह अपना बचाव करना शुरू कर देते हैं और सामने वाले के साथ शब्दों की तलवारबाजी चलाना शुरू कर देते हैं। ऐसी सिचुएशन में आर्थिक नुकसान हो जाता है और कई बार शारीरिक नुकसान भी हो जाता है। इसलिए बजाय शब्दों की तलवारबाजी के, सामने वाला जो आपको कहने के लिए तैयार बैठा है, जो आपकी बुराई करने के लिए तैयार बैठा है, वही आप अपनी बुराई खुद ही करना शुरू कर दीजिए। और जब आप ऐसा करते हो तो सामने वाला आपकी गलतियों को कम करके बताना शुरू कर देता है। क्योंकि जब आप सामने वाले के पक्ष की बात करते हो तो सामने वाला भी आपके पक्ष की ही बात करता है। और अगर कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाए कि आपको मौका ही ना मिले अपनी गलती निकालने का, कि खुद ही आप अपनी बुराई कर सको, अचानक ही सामने वाला आपकी गलती निकाल दे, तो ऐसी सिचुएशन में सामने वाले की बात से आप सहमत हो जाइए कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो और मैं अपनी इस गलती के लिए कोई बहाना नहीं बनाऊंगा, मैं बिल्कुल गलत हूँ और मुझे इतने लंबे अनुभव होने के बाद मुझसे गलती नहीं होनी चाहिए थी। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ और मैं इसको ज़रूर सुधारना चाहूँगा। जब आप ऐसा बोलते हो फिर देखना सामने वाला कैसे आपको आप ही से बचाना शुरू कर देगा। और जब वह आपके बचाव में उतरे, जैसे आप अपनी गलती निकाल रहे हो और सामने वाला बोले अरे चलो कोई बात नहीं, तो आपने बोला नहीं सर, ऐसी गलती कई बार बहुत महंगी पड़ जाती है और ऐसी गलती करने के बाद गुस्सा तो आता ही है सर। जब आप ऐसा करते हो, जब आप अपनी बुराई खुद ही करते हो, तो इससे आपको बहुत आनंद मिलेगा। जब आप अपनी आलोचना खुद करते हो तो इसमें मज़ा बहुत आता है। और वैसे भी अपनी गलती को अपने आप ही मान लेना बहुत हिम्मत का काम होता है। इससे आपको अपने अपराध का बोध तो होता ही है, आपको आत्मसंतुष्टि भी मिलती है और आपके अंदर से सुरक्षात्मकता के भाव खत्म हो जाते हैं। और इससे जो प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने में हमें बहुत मदद मिलती है। उदाहरण के लिए एक बार एक कंपनी में एक क्लर्क किसी कंपनी के वर्कर को जब वह लीव पे होता है, उसकी भी सैलरी दे देता है गलती के कारण। और जब उसको अपनी इस गलती का एहसास होता है तो वह डरने लग जाता है कि बॉस के सामने अगर इस बात को बोलूँगा तो बॉस डांटेंगे बहुत। लेकिन फिर भी वह हिम्मत के साथ अपनी गलती को मानने का डिसीज़न लेता है और वह बॉस के ऑफिस में जाता है और बॉस को अपनी गलती मानते हुए सारी बात बता देता है। इससे बॉस उसकी गलती निकालने के बजाय वह परचेजिंग डिपार्टमेंट के लोगों की गलती निकालना शुरू कर देता है और उनको डांटना शुरू कर देता है, उनके बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर देता है। बार बार जब क्लर्क बोलता है कि नहीं सर गलती मेरी ही थी, तो उसके बाद वह दूसरे अकाउंट डिपार्टमेंट के 2 लोगों के ऊपर इस गलती को मढ़ देता है और फिर उनको डांटना धमकाना शुरू कर देता है, उनके बारे में बोलना शुरू कर देता है। जब उसके बावजूद भी बार बार क्लर्क बोलता है कि नहीं सर यह मेरी गलती के कारण ही हुआ है, तब बॉस थोड़ा सा शांत होकर बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, अगर गलती आपसे हो गई है तो जाइए और इसको ठीक कीजिए। अगर आपसे भी कभी ऐसी गलती हो जाए तो अपनी गलती को खुद ही मान लेने का साहस कीजिए। इससे आपके बॉस, आपके लीडर, आपके टीम के लोगों की नज़रों में आपकी इज्जत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और कोई भी अपनी गलती के लिए बहाने तो बना सकता है ना यार, ये तो बहुत आसान है। लेकिन जब आप अपनी गलती खुद ही मान लेते हो तो आप भीड़ से अलग हो जाते हो और इससे आपको प्रतिष्ठा तो मिलती है, साथ के साथ आपको आत्मसंतुष्टि भी मिलती है, आपको आनंद बहुत मिलता है इससे।
और अगर कभी ऐसी सिचुएशन हो जाए कि कोई इंसान आपको आपकी गलती के लिए बोलना शुरू कर दे कि आपने उस दिन मेरे को ऐसे ऐसे करके बोला था या आपने उस दिन मेरे साथ ऐसे ऐसे करके किया था, तो उसकी बात धैर्यपूर्वक सुने और सुनने के बाद उसको बिल्कुल प्यार से बोले और अपनी गलती मान ले। चाहे आपको पता हो कि आपने जो उस दिन किया था या जो आपने उस दिन जो बोला था उसमें आप बिल्कुल सही थे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अपनी गलती मान लेनी चाहिए। जैसे वह आपको बोले कि आपने मेरे साथ ऐसे किया था, तो आप उसको बोलिएगा कि आप जो बोल रहे हैं वह बिल्कुल सही बोल रहे हो। और सच बताऊं तो उस दिन के बाद मैंने भी उस चीज़ के ऊपर काफ़ी सोचा और काफ़ी सोच विचार करने के बाद मैं इस रिजल्ट पर पहुंचा कि मैंने जो उस दिन किया था वह बहुत गलत किया था और उसके लिए मैं आज तक भी शर्मिंदा हूं। और क्योंकि आप मुझे उस बारे में आज की डेट में बता रहे हो, तो आपके बताने से मुझे खुशी हुई, क्योंकि आप भी वही सोच रहे हो जो उस दिन के बारे में मैं सोच रहा हूं। और दोबारा अगर कभी आपका इस साइड चक्कर लगे तो आप मुझे बताकर आइएगा। आप और मैं दोनों एक दिन इसके ऊपर बैठकर चर्चा जरूर करेंगे और मैं अपने आप को सुधारना चाहूँगा। इससे आप देखना आपके बड़े बड़े आलोचक भी आपके प्रशंसक बन जाएंगे और आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे वो लोग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप खुद के प्रति ईमानदार रहेंगे और जैसे ही आपसे कोई गलती होगी आप उसको उत्साह के साथ स्वीकार करेंगे। इससे आपको आश्चर्यजनक परिणाम तो मिलेंगे ही, आप मेरा यकीन कीजिएगा, इससे आपको खुद के बचाव की अपेक्षा ज़्यादा आनंद भी मिलेगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि इस तरीके की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच।